वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल उसका सलूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 84 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। गाइस ये क्वेश्चन में जो कंपनी का नाम है वो है XYZ लिमिटेड। उसके पास 2000 इशूड करने को शेयर है, मतलब ऑथोराइज्ड कैपिटल है। 2000 क्या है? ऑथोराइज्ड कैपिटल एट द रेट ऑफ 100। तो ये क्या है? ऑथोराइज्ड कैपिटल। और उन्होंने क्या करना है? 1000 शेयर इशू करने हैं इसमें से। ठीक है, क्या करने हैं? इशू करने हैं। कैपिटल ये आ गई। और उसके बाद उनका शेयर करने जो इशू करने हैं 5 रुपये प्रीमियम पे करने हैं। एप्लीकेशन कितने की है? 10 रुपये की। और जो अलॉटमेंट वो 25 रुपये की कह रहा है, तो 20 जमा 5 यहाँ आ जाएगा। फर्स्ट कॉल कितने की है? 40 की। सेकंड एंड फाइनल कितने की है? 30 की। और ये आ गया 100 जमा 5। लेकिन कंपनी ने अभी सेकंड एंड फाइनल नहीं मंगवानी, फर्स्ट तक ही मंगवानी है। तो इसका मतलब 4 2 6 70 रुपये तक की कॉल्ड अप कैपिटल ही रहेगी। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा? अब सिर्फ 1000 से गाइस। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि एप्लीकेशंस कितने की रिसीव हुई हैं? 1800 की। आउट ऑफ विच 3000 वर रिजेक्टेड आउटराइट, और सीधे उनको रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ आएगा अप्लाइड और ये आएगा अलॉटेड। यहाँ पे आ जाएगा 300 वालों को नील दिया और दूसरा 1500 वालों को फिर बाकी आपने इशू कर दिया 1000। तो ये 1000 इनके इशू हो गए, 1800 ये कैटेगरी बन गई गाइस। उसके बाद क्या है? द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस वर अलॉटेड 1000 शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस, वो तो हमने कर दिया। एक्सेस एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड अलॉटमेंट, वो भी हम कर लेंगे। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम सुंदर, सारे पैसे आए हैं। होल्डर ऑफ शेयर्स हु हैड फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी। गाइस शेयर होल्डर क्या है? सुंदर। तो इसके लिए हमें कॉल्स इन एरियर निकालना पड़ेगा। कॉल्स इन एरियर ऑफ सुंदर। गाइस 100 शेयर्स हैं उसके पास और उसके कॉल्स इन एरियर हमें निकालने पड़ेंगे क्योंकि वो प्रो राटा अलॉटमेंट से है। तो इसका हमें वर्किंग करके जैसे हम करते हैं उस तरीके से हमें पहले इसके अप्लाइड निकालने पड़ेंगे, तभी हम कर पाएंगे। उसके बाद फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर को क्या किया? हमने फोरफिट कर दिया और शाम को री इशू कर दिया 60 रुपये पर शेयर 70 पेड अप के हिसाब से। और फाइनल कॉल अभी तक नहीं मेड की। और लास्ट में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैश बुक। माइंडेड कैश बुक बनानी है। तो जब हमें कैश बुक बनानी होती है तो हम जर्नल में कैश या बैंक से रिलेटेड एंट्रीज नहीं करते, वो अलग से कैश बुक में आएंगी। तो पहले मैं इसका कॉज इन एरियर निकाल लूँ, फिर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अप्लाइड पहले कैलकुलेट करेंगे। अप्लाइड कितने आ जाएंगे? अप्लाइड है 100 इंटू 1500 अपॉन 1000 की को प्रपोर्शन करके ये रेशो के साथ ये आ जाएगा 150 शेयर उसके अप्लाइड हो गए। और यहाँ आएगा मनी रिसीव्ड। क्या आएगा? मनी रिसीव्ड। ये आएगा 150 शेयर इंटू 10 करके ये आ जाएगा 1500 लेस एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितने एडजस्ट हुए हैं? 100 इंटू 10 करके 1000 रुपया एडजस्ट हुआ है, 500 रुपया एक्सेस। ठीक है जी, एक्सेस हमारे पास 500 पड़ा हुआ है। माइंड इट लेस ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ड्यू ऑन अलॉटमेंट स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन में बड़ा कूल माइंड से काम करना होता है क्योंकि 1000 की फिगर है, ये 1000 रुपीज़ हैं और शेयर सिर्फ 100 हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल शेयर ही इशू कितने करने हैं? 1000। तो बहुत सारी फिगर्स एक जैसी लगती हैं, 100 रुपया, 1000 रुपया, 1000 शेयर, तो इनमें ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता। तो कूल माइंड से इसको अटेम्प्ट करिए आप भी। ठीक है जी। तो अलॉटमेंट के लिए कैसे ड्यू करेंगे? 100 रुपया 100 शेयर 20 रुपये के हिसाब से और 100 शेयर के 5 रुपये के। ये कैपिटल का पैसा, ये प्रीमियम का पैसा। ठीक है जी, इसका मतलब यहाँ ये 2000 और ये 500 रुपया। तो ये 2000 रुपया आपका कॉल्स इन एरियर आ जाएगा। ये रुपीज़ आया है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर आ गया है हमारा किसका बेटे? सुंदर का अलॉटमेंट पे, ऑन अलॉटमेंट पे। तो गाइज अब हमें इसका जर्नल भी बनाना है और कैश बुक भी बनाना है। ये देखिए अगले पेज पे मैंने ये कैश बुक भी की फॉर्मेट भी बना लिया और उसके बाद ये जर्नल का फॉर्मेट भी बनाया है। तो एक एक करके हम एंट्रीज करते जाते हैं। आपको पता है बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन सामने आएंगी। इस पेज को मैं साइड पे कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये वर्किंग तो आपने सारी देख ही ली है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है गाइज? इसकी एंट्री नंबर 1 जो वहाँ जर्नल में जाती है, अब यहाँ आएगा टू शेयर एप्लीकेशन।
टू शेयर एप्लीकेशन कितने की, क्योंकि हमारे पास तो टोटल 1800 शेयर आए हैं 10 रुपये के हिसाब से, तो 18,000 रुपये आ गया। और दूसरी एंट्री में इधर ही दूसरी एंट्री का आधा पार्ट दिखाना पड़ेगा बाय शेयर एप्लीकेशन करके गाइस। एप्लीकेशन में कितने पैसे चले जाएंगे रिफंड में, क्योंकि 300 वालों को हमने कुछ नहीं दिया तो 3000 ये आ गया। और बाकी इसका रिमेनिंग पोर्शन सेकंड एंट्री का हमें कहाँ से दिखाना होता है, जर्नल में। शेयर एप्लीकेशन गाइस, हमारे पास जो एप्लीकेशन आई थी वो तो 18,000 की आई थी, लेकिन 18,000 में 3,000 की एंट्री तो बैंक अकाउंट में दिखा दी हमने, तो यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा 15,000। और टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल कितना आएगा, 1000 शेयर को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 शेयर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 10,000 इधर आ जाएगा और 2 आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट में। शेयर अलॉटमेंट पे रिमेनिंग आपका 5,000 शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि यदि आप यहाँ से इसका हिसाब किताब देखो तो गाइज यहाँ 500 शेयर बच रहा है, 500 शेयर के 10 रुपये के हिसाब से 5,000 ही बनते हैं। ठीक है जी, वो हमने यहाँ कर दिए। यहाँ आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ठीक है गाइज, उसके बाद यहाँ पे आएगा तीसरा शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 1000 इंटू 20, ये आ गया 20,000। और यहाँ पे आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और गाइज ये कितने पैसे आएंगे, 1000 इंटू 5 करके ये 5,000 रुपया यहाँ आ जाएगा। और टोटल 25,000 से हमारी अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगी। ठीक है जी, 25,000 से क्या हो जाएगी, अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगी। बेटे समझ लग गया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए अब हम आगे एंट्री करते हैं। यहाँ पे लिख लो बीइंग अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू। अब हमें क्या करना है गाइज, अभी हमने फिर वहीं पे आना है अपनी कैश बुक पे। कैश बुक पे आगे एंट्री करनी है फोर्थ एंट्री आपको पता है अलॉटमेंट से के पैसे रिसीव करने की होती है। तो यहाँ आएगा टू शेयर अलॉटमेंट में गाइस हमारे पास 25,000 आना था, 5,000 एप्लीकेशन के वक्त का आ गया और 2,000 रुपये का कॉल्स इन एरियर है ना, 2,000 का कॉल्स इन एरियर है। तो इसमें 20 में से 2 चले गए तो 18 आ गया। तो अगेन 18,000, क्योंकि 25 में से 5 तो ऑलरेडी रिसीव्ड है तो 20 ही बचे थे जो अलॉटमेंट पे मिलने थे, तो उसमें भी 2,000 कॉल्स इन एरियर हो गया। ठीक है जी, तो ये क्या आ गया 18,000। तो गाइज अब हमें फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है। फर्स्ट कॉल के लिए हमें फिर यहाँ पे जर्नल में आना पड़ेगा। तो गाइज ये क्वेश्चन बड़ा ही कूल माइंड से और कंसंट्रेशन के साथ करने वाला है। ठीक है, फर्स्ट कॉल कितने की ड्यू करेंगे हम, अगेन 1000 शेयर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 40 रुपये से। तो ये आ गया 40,000 की फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई। ठीक है जी, क्योंकि एक एंट्री यहाँ करनी होती है जर्नल में और दूसरी एंट्री उसकी बैंक अकाउंट की कैश बुक में करनी होती है। तो कूल माइंड से शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन 40,000। ठीक है, ये आ गया बीइंग फर्स्ट कॉल बिकम्स ड्यू। ठीक है जी, और उसके बाद हमें 6th एंट्री में इसके पैसे रिसीव करने हैं। 6th एंट्री में कितने पैसे आएंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल। गाइस फर्स्ट कॉल के कितने पैसे हैं, 40,000, बट उसके शेयर कितने हैं, 100 शेयर के 40 रुपये से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, 100 शेयर को 40 से मल्टीप्लाई करो तो 4,000 बन गया, 40 इंटू 100 4,000 बन गया। तो ये 4,000 यहाँ से मल्टीप्लाई होके हमारे पास पैसे कितने आ जाएंगे, 36,000 रुपया। ये 36,000 रुपया हमारे फर्स्ट कॉल का आ गया। उसके बाद उसने कहा था कि फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर हमें फॉरफिट कर देने हैं। तो अब चलिए फॉरफिट की एंट्री करते हैं, और उसमें तो बैंक इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब बैंक अकाउंट में कुछ नहीं जाना, तो इसलिए जर्नल में उसकी एंट्री आएगी। तो गाइज यहाँ करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे कितने शेयर से, उसके 100 शेयर है, उसके शेयर कितने 100, और कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है 70 रुपये की, तो ये कितना आ गया 7,000। और इसके बाद यहाँ करेंगे टू सिक्योरिटी
प्रीमियम रिजर्व, ठीक है जी। ये आ जाएगा अगेन 100 × 5 करके कितना आ गया 500 रुपया, ठीक है जी। और 2 4 शेयर्स, 4 शेयर्स के लिए अभी हमें पैसा गाइस देखो कहाँ से देखना पड़ेगा, जो ये वर्किंग हमने की हुई है 1500, ये 1500 यहाँ से आएगा, ठीक है जी। उस वर्किंग से ये 1500 आ गया। उसके बाद आप देखो ये क्या आएगा, 2 शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट में हमारे पास क्या है आउटस्टैंडिंग या कॉल्स इन एरियर 2,00,000 का, और 2 शेयर फर्स्ट कॉल का कितना पैसा है 4,000। तो ये देखो 4 2 6 7 75 और ये भी 75 बन गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, बीइंग 100 शेयर्स forfeited, 100 शेयर्स forfeited। उसके बाद इसके हमें क्या करने हैं, 60 रुपये क्या करने हैं, बैंक के पैसे शेयर कैपिटल में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका मतलब बैंक में आएगा। अब 8th एंट्री में हमें शेयर करना है रीइशू। स्टूडेंट ऐसा जो एंट्री बड़ी ध्यान से करनी है, ठीक है। 2 शेयर कैपिटल, तो गाइस पैसे कितने आए हैं 60 रुपये, माइंड इट 100 × 60, तो ये कितना बन गया 6,000। और इसका आधा पार्ट, ये मुश्किल एंट्रीज होती हैं ऐसी, ठीक है, आधा पार्ट जर्नल में जाएगा क्योंकि बैंक से रिलेटेड तो उधर आ गया। तो आधा पार्ट क्या हुआ, ये आएगा forfeited शेयर से जाएगा, बाकी forfeited शेयर्स, क्योंकि 10 रुपये जाएंगे ना, 100 × 10 करके ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,000 रुपया। और 2 शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में यहाँ पे अगेन 1,000 रुपया ही आएगा। अब ये 7,000 की एंट्री आपकी कंप्लीट होगी। क्योंकि जर्नल में करना बहुत आसान होता है, लेकिन एक ही एंट्री के जब 2 टुकड़े हो जाते हैं, आधा हिस्सा कैश बुक में और आधा जर्नल में दिखाना पड़ता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका बढ़ सकता है। तो इसलिए कंसंट्रेशन के साथ आपको काम करना है। बीइंग शेयर्स रीइशूड, यहाँ नरेशन लिखेंगे, रीइशूड एंड डिस्काउंट डेबिटेड टू forfeited शेयर्स, और जो 10 रुपये का डिस्काउंट है वो forfeited शेयर्स को हमने डेबिट कर दिया। और अब लास्ट की एंट्री कौन सी है गाइज, लास्ट एंट्री हमें करनी है forfeited शेयर का पैसा जो है वो किस में ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व में। तो गाइज ये देखो forfeited शेयर का कितना पैसा पड़ा हमारे पास 1500, 1,000 हमने री इशू के वक्त यूटिलाइज कर लिया, तो क्या बचा गाइज 500। तो 500 को हमें क्या करना है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। और वो देखो कैपिटल रिजर्व का बैलेंस भी 500 ही आ रहा है आंसर में, तो ये आ जाएगा forfeited शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, तो ये आ जाएगा 500 रुपीज़। तो गाइस ये क्या आ गया 500 रुपीज़, बीइंग बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है जी। तो ये तो जर्नल एंट्रीज पूरी होगी, लेकिन हमें अभी कैश अकाउंट बुक को बैलेंस निकालना पड़ेगा। बस उसका बैलेंस हमें आंसर में नहीं दिया, लेकिन हमें आंसर तो निकालना ही है ना, क्योंकि उसको ऐसा आधा अधूरा नहीं छोड़ सकते। ये आ गया 18,000 जमा 18,000, अगेन 36,000 ऐड कर लो, ठीक है जी, प्लस 6,000 ये ऐड कर लो, और 3,000 का हमारा रिफंड हो गया, ठीक है। तो ये बैलेंस आ गया 75,000 का। तो गाइज यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है जी। ये बैलेंसिंग फिगर आ गई 36 जमा 6 माइनस 3, 75,000, ये 78,000 ये आ गया, और 75,000 का बैलेंसिंग फिगर आपका ये आ गया। तो गाइज इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं स्टेप वाइज एक बार आपको फिर बता देता हूँ, ठीक है जी। ये रहा हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल, फिर ये इशूड कैपिटल 1,000 का, ये उनका ब्रेकअप इंस्टॉलमेंट्स कैसे लेंगे, 1,000 से मल्टीप्लाई करके 5 रुपये प्रीमियम का है, और शेयर उन्होंने प्रपोर्शनली किस तरीके से बांटे हैं और कितने रिजेक्ट किए हैं वो ये रहा। ये अगले स्टेप में आपको पहले कॉल्स इन एरियर निकालना पड़ेगा सुंदर के लिए, उसके अलॉटेड गिवन थे, अप्लाइड निकालने हैं हमें, ठीक है जी। अब आगे मज़ेदार काम शुरू होगा आपके लिए, जिसमें आपको एक एंट्री कैश बुक में दिखानी है और उसकी अगली एंट्री जर्नल में दिखानी है, ठीक है। एक एक एंट्री करके करना है। तो पहले एंट्री ये जर्नल कैश बुक आराम से कूल माइंड से अंडरस्टैंड कर लीजिए, ठीक है।
तो ये 9th नंबर में मैं आपको बैलेंस निकालता हूँ। हालाँकि इसका कोई नंबर नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं इसको बताता हूँ कि ये बैलेंसिंग फिगर है, 9th नंबर लास्ट में इसको कैलकुलेट करना है बैलेंस। तो इसको आप देख लीजिए। आई नो आपको कैश बुक बनानी आती है, लेकिन जर्नल और जब कैश बुक एक साथ बनता है तब थोड़ी-सी कन्फ्यूजन आपको बढ़ सकती है, यदि आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस ना हो तो इसको आप वीडियो को बार-बार देख के, ठीक है जी, स्लो करके, पॉज़ करके अपने पूरे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा अटेम्प्ट करके देखिए। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप अपनी क्वेरी मेरे को सेंड कीजिए इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। गुड लक।